मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद में ताले लगे हुए हैं। मैं हिंदू हूँ, मंदिर में ताले लगे हुए हैं। मैं सिख हूँ, गुरुद्वारे में ताले लगे हुए हैं। मैं ईसाई हूँ, चर्च में ताले लगे हुए हैं। इंसानों की जो ये अलग अलग पहचान इस ज़मीन पर ऊपर वाले ने, आप ऊपर वाले को चाहे अल्लाह के नाम से याद करो, चाहे भगवान के नाम से याद करो, उसने सबको इंसान बनाया था। और नीचे आने के बाद फिर अलग अलग हमने अपने ठिकाने बनाए। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई दरगाह पर जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है। इंसान इतना तरक्की कर गया कि चांद पर तो पहुंच गया, उसके बाद सूरज पर जाने की तैयारी हो गई उसकी। मगर सूरज का सफ़र करने तक का जो सफ़र इस दुनिया में इंसानों का है, वो इतना बहक गया कि उस ऊपर वाले को भूल गया जिसने ये ज़मीन बनाई। आप हिंदू हैं तो ये समझ ले जिसने ये धरती बनाई। धरती बनाने वाले को, इस ज़मीन को बनाने वाले को इंसान भूल गया। यहाँ तक कि इंसान इतना भूल गया कि इंसान को किसने बनाया उसको भी भूल गया। और फिर इस धरती पर इंसान इंसानों को मारने लगा। गरीबों के लिए मंदिरों के बाहर, दरगाहों के बाहर लाइन लगती रही और अमीर लोग दरगाहों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में वीआईपी गेट से आने जाने लगे और वहाँ से गरीबों के हाथ पर एक रोटी रखकर उनसे 100 रोटी की दुआ करने के लिए मांगने लगे। आप जानते हैं कि मंदिरों में कितना दूध बहाया जाता है, मगर मंदिर के बाहर लाइन जो लगती है वो भूखे लोग होते हैं, उनके बदन पर भी कपड़े नहीं। दरगाहों पर भी आप देखेंगे तो लोग बांटते हैं, दरगाहों पर लंगर भी बंटता है, मगर साल के 12 महीने वो जो गरीब लाइन में होते हैं उनकी गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही है? इसका मतलब इंसान कहीं तो बहका हुआ है। मगर इंसानों को बनाने वाला, इस ज़मीन को बनाने वाला, इस पेड़ को, परिंदों को, जानवरों को बनाने वाला, वो जिसे आप जिस नाम से भी जानते हो, उसने ज़रा सा एक चक्री चलाई, एक कोरोना वायरस दिया तो पूरी दुनिया का दिमाग फेल हो गया। सुपर पावर अमेरिका जैसा मुल्क फेल हो गया। चाइना, पूरी दुनिया में अपना सामान बेचने वाला चाइना फेल हो गया। और हम हमारी क्या बात करें, हमारा देश जिसे हम हिंदुस्तान, इंडिया, भारत के नाम से जानते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की कहानी खेली जाती है। वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, इंसानों के काम आने का काम तो हमने करना ही छोड़ दिया, इसलिए वो हमसे नाराज़ हुआ। आज हमारे देश में तमाम मंदिरों पर ताले हैं, तमाम मस्जिदों पर ताले हैं, तमाम दरगाहों पर ताले हैं, गुरुद्वारे जितने हैं, यानी धार्मिक स्थल हमारे देश में जितने भी हैं सबके ऊपर ताले हैं। ऐ इंसानों, ज़रा सोचो, तुम्हें उस ऊपर वाले ने अपने दरबार से, अपने घर से बाहर ढकेल दिया है। तो कहीं ना कहीं वक्त रहते अगर इंसानों ने सोचा नहीं तो याद रखना, आज उसने तुम्हें अपनी मंदिरों से बाहर किया है, तुम्हें अपनी मस्जिदों से बाहर किया है, तुम्हें अपने गुरुद्वारों से बाहर किया है, इस तरह के जितने भी धार्मिक स्थल हमारे देश में हैं सबसे बाहर किया है। याद रखना, अगर वक्त रहते हम होश में नहीं आए तो इस दुनिया में जो ज़मीन है, अगर मुसलमान है तो 3 फीट नीचे जाना है, अगर हिंदू है तो 3 फीट ऊपर रहना है। शमशान में जाएगा तो ऊपर उसका अंतिम संस्कार होगा। यही तेरी कहानी है ऐ इंसान। तुझे उसने इंसानों के काम आने के लिए इस दुनिया में भेजा था और तू काम तो शैतानों के करने लगा, इंसानों की जान लेने लगा, इंसानों की रोटी छीनने लगा, लोगों की इज्जत लूटने लगा। पड़ोसी भूखा सो रहा है मगर तू एसी में सो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐ इंसान, अभी भी तेरे पास वक्त है। जिसने तुझे बनाया था उसे पहचान। उसे पहचानेगा तो मंदिरें भी खुलेंगी, उसे पहचानेगा तो मस्जिदें भी खुलेंगी, उसे पहचानेगा तो दरगाहें भी खुलेंगी। इस तरह के जितने धार्मिक स्थल हैं सब खुलेंगे। मगर याद रखे इंसान, अगर तू इंसानियत से हट गया तो ना ये मंदिरें खुलेंगी,
ना ये दरगाहें खुलेंगी, ना मस्जिदें खुलेंगी, और तू अपनी आँखों से देख रहा है। ऐ इंसान बता, तेरे पास इस दुनिया का ऐसा कोई इतिहास है जब मस्जिदों में ताले लगे हों, मंदिरों में ताले लगे हों? नहीं, कहीं से नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं मिलता, कहीं इतिहास में नहीं मिलता। ऐ इंसान, अभी भी तेरे पास वक्त है, इंसानियत के काम आ, इंसानों के काम आ, जो ज़मीन पर चलने वाले चरिंद परिंद जानवर हैं उनके काम आ, ना कि हिंदू को मारने की कोशिश कर और तो मुसलमान को मारने की कोशिश कर, वो ही की कोशिश करे, तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह है हमारे देश के लिए भी, इंसानियत के लिए भी। और जिस दरबार से तू भगाया गया है उसने इसकी कभी इजाज़त दी नहीं कि इंसान तू किसी की जान ले ले। मैं मेरे सहयोगी ज़ुबैर मोमिन के साथ खान फ़ख्र आलम।